गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीचर्स डे पे आप सबको बधाई। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये जनरल टॉपिक भी है, मेनली हम 6th क्लास के लिए ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। 6th क्लास का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इससे पहले के वीडियो में या पहले के जो लेसन्स हैं उनमें हमने पढ़ा था कि फूड फ्रॉम वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये जो खाना हम खाते हैं अलग अलग तरह का, उसकी लिस्ट बनाते थे, उसकी लिस्ट बनाई टेबल के अकॉर्डिंग, फिर वो कहाँ से आता है, प्लांट सोर्स से या एनिमल सोर्स से, ये देखा। अब हम ये देखेंगे जो फूड हम खा रहे हैं, अलग अलग तरह का फूड अलग अलग स्टेट में खाया जाता है, क्या उसके कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ें हैं कि हम खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं। ये तो सबको पता होगा फूड हम किस लिए खा रहे हैं, आइडिया अगर होगा। फूड हम खाते हैं एनर्जी के लिए, कि हमें एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले कोई काम करने के लिए, हमें ग्रोथ चाहिए, हमारी बॉडी बढ़े। हाँ, बॉडी बढ़ गई है, बड़े भी हो गए हैं, तो फिर हमें उसको, अब हमारी बॉडी में जब इतने काम होते हैं तो उसमें कोई ना कोई खराबी, कुछ ना कुछ सेल ख़राब होते रहते हैं, उसकी कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं, तो उसको रिपेयर करना, उसकी मेंटेनेंस करना। हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह है, तो वो उसको मेंटेनेंस भी चाहिए। जो जो चीज़ें हम काम करते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें ख़राब होते हैं, अंगों में कुछ कुछ कमियाँ आती हैं, तो उसको साथ साथ में ठीक करना है। ये सारे काम फूड के हैं, फिर हम खाना जो खाते हैं उसी से सारा ये होता है। तो ये फूड जो है हमारा, अब वो फूड के अंदर ऐसे क्या चीज़ें हैं जिससे हमारी ये फंक्शंस ये परफॉर्म कर पाता है, एनर्जी देना, रिपेयर करना, बॉडी को ग्रोथ करना। हम छोटे थे, तुम देखो छोटे बच्चे से लेके बड़े हो जाते हैं इतने, तो उनमें ऐसी ग्रोथ कैसे हो जाती है, बढ़ कैसे आते हैं, खाना खाने से बढ़ते हैं। तो बच्चे, आपको पेरेंट्स कहते होंगे कि बेटा खाना खाओ, दूध पियो, तभी बढ़ोगे, तभी दिमाग चलेगा, तभी पढ़ पाओगे, ये चीज़ें कहते हैं ना। तो वो चीज़ें इसीलिए तो हैं कि वो फूड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें ये सारी चीज़ें, हमारे सारे ये फंक्शन हो सकते हैं। हमें एनर्जी जब भी मिलेगी जब हम फूड खाएंगे। हमें बच्चे को दूध बहुत पिलाते हैं क्योंकि ग्रोथ के लिए। अब वो देखेंगे हम कि इन फूड्स में जो फूड आइटम्स हम खाते हैं उनमें ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट मतलब उनके क्या ऐसी छोटी छोटी उनमें चीज़ें हैं जिनसे ये बनता है। इन चैप्टर 1 हमने लिस्ट बनाई थी कि जो आइटम्स, फूड आइटम्स हम खाते हैं, और उनको आइडेंटिफाई किया था कि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में अब कहाँ कहाँ खाए जाते हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ खाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमने ये भी देखा था कि भोजन हमने, हो सकता है उसमें चपाती हो, दाल हो, बैंगन की सब्ज़ी हो। दूसरा भोजन साउथ इंडिया में ज़्यादातर, या बिहार साइड, बंगाल साइड पे वहाँ मिलता है राइस, सांभर, कोई सब्ज़ी भी हो सकती है उसमें, भिंडी की सब्ज़ी हो सकती है। और साउथ इंडिया में हो सकता है अप्पम। अप्पम आप देखना, वहाँ फ़िश भी खाते हैं, सी के पास फ़िश ज़्यादा मिलती है, फ़िश करी, वेजिटेबल्स। ये अलग अलग तरह के फूड अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग, इंडिया की हम बात कर रहे हैं अभी, तो वर्ल्ड में पूरे में भी हो सकते हैं। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह का फूड हमने देखा था। इसकी आप लिस्ट बना सकते हो। भी इसमें आप जो भी इसमें एक्टिविटी दी जाती है उसको परफॉर्म करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी, और ज़्यादा सही पता लगेगा इसके बारे में। तो आपकी एक्टिविटी इसमें स्टार्ट हो जाती है, एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में अगर हम देखें, आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। दाने, कोई ना कोई दाने वाली, अनाज वाली आइटम ज़रूर होगी तुम्हारे खाने में। जैसे हमने वहाँ पे देखा कि चपाती है, चपाती वीट से बनी होती है, मतलब वीट मतलब गेहूं से। वहाँ चपाती नहीं खाएगा तो राइस खाएंगे, राइस भी ग्रेन्स हैं, राइस के दाने होंगे। या अप्पम आपने बनाया, अप्पम भी राइस, सूजी, इन चीज़ों से बनता है। मतलब कोई ना कोई ग्रेन वाली आइटम उसमें ज़रूर है खाने में, जहाँ भी कोई खाना खाया जाता है। अगर आप फ़ॉरेन में, बाहर के देशों में बात करें तो ब्रेड, या फिर अगर पिज़्ज़ा खा रहे हैं उसमें भी आटा से बना है, उसमें भी आटा डला हुआ है। तो वह कोई ना कोई ऐसी आइटम ज़रूर है खाने में, फूड में, जिसमें ग्रेन्स हैं। एक तो ये ज़रूर है।
फिर दूसरा हम देखेंगे कि दाल वाली आइटम है, चावल के साथ दाल, या अभी हम इनको आप बना सकते हैं कि अभी तक तो हम ये कि फ़ूड कौन कौन से हैं, अब ये देखना कि फ़ूड के अंदर कौन सी आइटम ज़रूरी होती हैं, चाहे वो बाहर का हो, साउथ का हो, नॉर्थ का हो, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो आप हिमाचल प्रदेश ले जाओ, चाहे नीचे बिल्कुल केरला में चले जाओ, तो उनके फ़ूड अगर हम देखते हैं कौन कौन से फ़ूड हम खाते हैं, चाहे तुम बिहार, बंगाल, चाहे गुजरात, उनमें देखोगे तो उनमें एक तो ग्रेन वाली आइटम होगी। जब आप फूड की लिस्ट बनाओगे, ग्रेन मतलब दाने, मैंने बताया जो वीट है या फिर मक्का है या फिर हमारा राइस चावल हैं, कुछ ऐसी आइटम ज़रूर होगी। दूसरा दाल होगी, डिश होगी, मीट हो सकता है उसमें, दाल नहीं तो मीट हो सकता है, सब्जियां होंगी कोई ना कोई, तो इस तरह की चीज़ उसमें पाई जाएगी। अभी हम आगे टेबल बनाएंगे इसी एक्टिविटी में, तो आपको पता लगेगा कि हाँ सचमुच इनमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है। तो हम, ऐसा नहीं है कि ये खाना कहीं और नहीं खा सकते, पर मेनली जहाँ खाया जाता है उसकी बात हम कर रहे हैं कि मेनली ये खाना खाया जाता है। जैसे पंजाब का जब भी नाम लेते हैं तो लोगों के मन में आएगा मक्की की रोटी, सरसों का साग, राजमा चावल, ये चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो अब आप देख लो, दही, घी, मक्खन, ये दिमाग में आता है। तो इसमें अनाज वाली आइटम कौन सी है? मक्की। दाल वाली आइटम राजमा, दाल मीट जो भी, वेजिटेबल सरसों का साग। सरसों का साग पीछे हमने पढ़ा था कि हम एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में, कि सरसों ऐसी चीज़ है जिसके हम बीज का तेल निकाल के खाते हैं, सरसों के, मस्टर्ड के, और साग सरसों का हम सब्जी बना के खाते हैं। दही, घी, ये अदर में आ गए। आंध्र प्रदेश में चले जाओ, पंजाब से बिल्कुल अलग, पंजाब बिल्कुल ऊपर इंडिया में उत्तर में, और आंध्रा नीचे साउथ की तरफ, थोड़ा सा साउथ से स्टार्ट होते हैं यहाँ पे, वहाँ आंध्र प्रदेश हो गया। वहाँ चावल खाते हैं लोग, वहाँ तुअर दाल, रसम खाते हैं, रसम भी उसी की बनी होती है, तुअर दाल, या जिसको हम अरहर बोलते हैं। कुंदरू की सब्ज़ी, डोंडाकाई नाम बोलते हैं वहाँ पे। वहाँ लस्सी पीते हैं, घी, अचार। तो आप देखो, राइस ग्रेन वाली आइटम हो गई, तुअर दाल दाल वाली आइटम हो गई, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी जो ये सारी चीज़ें, खाना कोई भी हो उसमें ऐसी चीज़ें ये पाई जाती हैं। तो ये हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इन चीज़ों में ऐसी क्या चीज़ है जो हम ग्रेन्स और ये चीज़ें हम खाते हैं। तो अब आपने ये टेबल बना लेना है। अभी तो 2 स्टेट्स हैं, आपको पता है इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, आप ये पता करें। आप एसएसटी में पढ़ते होंगे इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं। तो अगर हम 29 या 30 स्टेट्स का नाम लिखें और उनमें हम खाना देखें कौन कौन सा खाना खाया जाता है, इसके लिए आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, अपने बड़े भाई बहन मम्मी पापा की मदद ले सकते हैं। तो आपको ही क्या बनाना है इसमें, टेबल ये 2.1, इसको बना के देखें। कॉमन मील्स, कॉमन लिखने मतलब कौन कौन से खाने वहाँ जनरली खाए जाते हैं, और उनमें कौन सी ग्रेन की आइटम है, कौन सी दाल या कोई मीट नॉन वेज की आइटम है, कौन सी सब्जियों की आइटम है, कौन सी इनके अलावा आइटम है। तो ये आपको लिस्ट बनानी है। यहाँ जैसे पंजाब आंध्र प्रदेश लिखा है, यहाँ तुम लिख सकते हो बिहार, अगले में लिख सकते हो यूपी, उत्तर प्रदेश, केरल। इस तरह से आप लिख सकते हो कि आगे लिस्ट बना सकते हो जितनी भी आप बना पाओ। तो उससे आपको आइडिया होगा कि सब में ग्रेन ज़रूर है, दाल ज़रूर है, सब्ज़ी ज़रूर है, और कोई और चीज़ें भी हैं, घी, मक्खन, दूध, दही, ये भी हैं। तो अब आप देखें इसमें कि इनमें क्या क्या है। फिर अभी आपको बताया, अचार भी होते हैं इसमें, दही, बटर मिल्क मतलब लस्सी, अचार। सम एग्जांपल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आपको दी गई हैं, बाकी आपको खुद बनानी है, जो चैप्टर 1 में भी आपने देखी होंगी, इससे पहले वाले वीडियो में दे सकते हैं। तो हमेशा नहीं है कि सारे खाने जो हम हमेशा हर खाने में दाल भी डाल रखेंगे, सब्ज़ी भी रखेंगे, और दही भी रखेंगे, अचार भी रखेंगे। अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम वो खा सकते हैं रास्ते में जो मिलेगा। ये नहीं है कि हम अगर पंजाब में रहते तो हम सरसों का साग ही खाएंगे हर रोज़, कहीं और कुछ नहीं खा सकते। तो ये हम ये देख रहे हैं कि मेन वहाँ पे क्या खाया जाता है। तो ये क्यों है ऐसा कि इतनी इतने डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हम खाते हैं, और इससे पता लगेगा कि उन खानों में होता क्या है। तो यूजली जो डिश होती है वो एक या एक से ज़्यादा चीज़ों से बनी होती है। जो हमने पीछे पढ़ा कि कुछ प्लांट से मिलते हैं, कुछ उसमें से एनिमल से मिलते हैं। 2 ही सोर्स पढ़े थे हमने, प्लांट सोर्स या फिर एनिमल सोर्स। तो अब हम देखेंगे कि उसमें क्या होता है। जो ये अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं जो बॉडी की नीड्स के लिए चाहिए हमें, इनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स फॉर फूड्स को
जो फूड में अलग अलग तरह के कंपोनेंट को बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट। मेजर न्यूट्रिएंट याद करें आप सारे, सबसे बड़े जो न्यूट्रिएंट हमें चाहिए और ये किससे मिलते हैं उनमें से ये भी हम पढ़ेंगे। सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, और भी छोटे छोटे न्यूट्रिएंट हैं। बड़े न्यूट्रिएंट्स में आएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फिर आता है फैट्स। अब ये भी पढ़ेंगे हम ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं, इसका टेस्ट करेंगे कि किस किस भोजन में ये होते हैं। प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, विटामिन सुनते होगे आप, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन्स, और मिनरल्स। मिनरल्स होते हैं छोटे छोटे अमाउंट में चाहिए, जैसे आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, ये हमारी बॉडी में काम करते हैं। ये भी हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए ये भी चाहिए मिनरल्स। मिनरल्स में अलग अलग मिनरल्स आएंगे, वो हम पढ़ेंगे आगे बड़ी क्लासेस में भी। अभी आयरन, कैल्शियम आप सुनते हो बहुत, कैल्शियम चाहिए, किस लिए चाहिए आप याद करो, कमेंट में लिख के देना। इसमें हड्डियों के लिए, बोन्स, टीथ, सुना होगा। आयरन, आयरन चाहिए, एनीमिया होता है अगर आयरन कम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मेन कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, जो हमने अभी देखा, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है उसमें। प्रोटीन, दाल खाते हैं या नॉन वेज मीट वगैरह खाते हैं लोग, उसमें प्रोटीन है। आप घी, दूध, मक्खन, दही खाते हो, उसमें फैट है। तो ये सारी इनमें है। और क्या खाते हैं हम, डाइटरी फाइबर, कुछ फाइबर। फाइबर क्या होता है, फाइबर भी चाहिए इसमें। फाइबर जैसे आप कोई भी फ्रूट खाते हो, कोई सब्जी कच्ची खाते हो, आप सलाद खाते हो, उसमें फाइबर होता है। फाइबर की क्या नेसेसिटी है, जो खाना आपने खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको अच्छी तरह पचाने के लिए फाइबर। पानी तो आपका मेन कंपोनेंट है, 70% ऑफ वाटर, बॉडी में पानी है, तो वाटर तो चाहिए चाहिए हर एक चीज़ का सोलबिलिटी बनाने के लिए। आप अगर खाना ही बनाना चाहो तो बिना पानी के तो खाना ही नहीं बनता। तो बॉडी के अंदर जो पानी है उस खाने को पचाने के लिए भी पानी सारा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। डू ऑल फूड कंटेन दीज न्यूट्रिएंट, क्या सारे जो भी खाना हम खाते हैं, चाहे रोटी खाएं, उसमें भी ये सारे होंगे। उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, सारा कुछ होगा क्या रोटी में? नहीं। तो ये हमने पढ़ना है कौन से फूड में। फिर तो हम खाली रोटी खाएं, दाल सब्जी खाएं ना। तो कुछ मेथड से हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमने खाना खाया है, कुकड फूड, पका हुआ खाना, या रो खाना जो है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं। एक या एक से ज़्यादा किसी में हो सकते हैं। तो वो टेस्ट हम देखेंगे, आप घर पे भी कर सकते हो, लैब में भी कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, प्रोटीन का टेस्ट, फैट का टेस्ट, ये सिंपलर हैं। बाकी न्यूट्रिएंट के थोड़े मुश्किल हैं, जो हमने मिनरल और विटामिन पीछे देखे। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स का तो बहुत सिंपल है, जो आप घर पे आराम से कर सकते हो। तो ये हम देखेंगे टेस्ट करके अलग अलग फूड का कैसे कैसे किया जाता है, तो हम वो भी चीज़ें देखेंगे। तो आपको ये टेबल पहले बनाना है, फूड कौन कौन सा फूड किस स्टेट में खाया जाता है। फिर हम देखते हैं आगे कि टेस्ट कैसे कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। तो जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में होता है। मेनली वो आपका एक बहुत चीज़ ज़्यादा खाते हुए सब्जी हर एक चीज़ में ज़्यादा होती है। पोटैटो में भी होता है, राइस में टेस्ट कर सकते हैं, सारे फूड में आप टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको मेन फूड बताता हूँ जिसमें ये दिखाई आपको देगा। स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। आलू खाने से मोटे होते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी देता है। वो एनर्जी अगर यूज़ नहीं करोगे तो वो फैट में कन्वर्ट होके आपकी बॉडी में स्टोर होती रहेगी। अगर आप यूज़ करोगे एनर्जी को, मतलब जितना खाओगे उस हिसाब से काम भी करोगे, तो फिर आपकी वो एनर्जी यूज़ भी होती रहेगी। फॉर कैरिंग आउट इन टेस्ट के लिए आपको सोल्यूशन चाहिए कुछ, जो आप मार्केट से दे सकते हो। आयोडीन का सोल्यूशन, आयोडीन जिसको आप दवाई बोलते हैं, नीली दवाई चोट लग जाती है इस पर लगा लेते हैं, तो वो आयोडीन होती है। वो मिल जाएगी आपको कहीं से भी, लैब से, हॉस्पिटल से, डिस्पेंसरी से, जहाँ हम दिखाने जाते हैं। तो थोड़ी सी आयोडीन आप प्लास्टिक की शीशी में ले सकते हैं। कॉपर सल्फेट, ये दुकानों में मिलता है। कास्टिक सोडा भी, पंसारी की दुकान, जो किराने की दुकानों कई रखते हैं, कास्टिक सोडा भी मिल जाता है। ये चीज़ें आप ले सकते हो। टेस्ट ट्यूब आपके पास नहीं है तो आप टेस्ट ट्यूब बना सकते हो। कोई भी छोटा सा कंटेनर प्लास्टिक टाइप का लेके छोटे छोटे कंटेनर डिब्बियाँ इकट्ठी कर सकते हो।
जो बच जाती हैं कुछ चीज़ें आती हैं डिब्बियों में प्लास्टिक की छोटी छोटी में, जो ट्रांसपेरेंट उसमें दिखाई दे, का रंग दिखाई दे उसमें तुम्हें, ऐसी वाली लेनी है। या कांच की छोटे छोटे बर्तन हो सकते हैं घर पे करने के लिए। ड्रॉपर, ड्रॉपर आप बना सकते हो। ड्रॉपर है, ये देखो, ये ड्रॉपर है, जिससे अगर नहीं है तो फाउंटेन पेन से कर सकते हैं ड्रॉप, या फिर आप एक बॉल पेन ले लो, उसका सिक्का निकाल लो, उस सिक्के से भी आप ड्रॉपर की तरह उसको यूज़ कर सकते हो, ऊपर उसके गुब्बारा लगा के रबड़ से। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये हम अलग अलग फूड के लिए टेस्टिंग करेंगे। तो इनको हम कुक्ड फूड आइटम, मतलब पकी हुई आइटम और रॉ आइटम दोनों पे कर सकते हैं। जो खाना हमने पका रखा है और जो खाना हम कच्चा खाते हैं उस पर भी। कच्चा खाने वाला कैसे, आप कच्चा खीरा खा सकते हो, आप कई चीज़ें ऐसी हैं जो सब्जियां जो कच्ची भी खा सकते हो, सलाद के रूप में टमाटर, ऐसी चीज़ें। तो इन पे भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो सम फूड आइटम्स इसमें टेबल में आगे टेबल है उसमें दी होंगी, तो उन पे हम टेस्ट कर सकते हैं। और अगर ये सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है तो हम इसको स्कूल में जब आएंगे लैब में बना सकते हैं, या फिर मार्केट से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे मेजर आइटम जो पहले है कार्बोहाइड्रेट, उसका टेस्ट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे बहुत टाइप के होते हैं, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। भोजन में बहुत तरह के होते हैं। तो मेन कार्बोहाइड्रेट जो हमारे खाने में होता है वो होता है, अभी आपको बताया था, वो होता है स्टार्च और शुगर की फॉर्म में, चीनियाँ कई तरह की, ग्लूकोज और स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च, स्टार्च आपको वैसे सुनाई ना दे, स्टार्च कपड़ों पे भी लगाते हैं। इसको अगर हिंदी में अपने घर में पूछोगे, इसको मांड बोलते हैं, मांड या मंड। चावल में से लोग पानी निकाल देते हैं ऊपर का, उसको बोलते हैं चावल में से मांड निकालना। वो मांड क्या है, स्टार्च। ये खाली चावल में नहीं, कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है, जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट आलू में, ग्रेन्स में, दानों में ज़्यादातर पाया जाता है। तो अब आपको पता लग गया होगा हम ग्रेन्स वाली आइटम क्यों खाते हैं। जो ग्रेन वाली आइटम ज़रूर आपके खाने में होगी, चपाती होगी, चावल होंगे, या कोई भी ऐसी ब्रेड होगी, एक ना एक आइटम खाने में ग्रेन वाली ज़रूर होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, ये एक्टिविटी आपको करनी है और लिखनी है। फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट 2-3 ड्रॉप्स में डालेंगे आयोडीन सोल्यूशन। ये टेस्ट है स्टार्च का, या स्टार्च का टेस्ट है कि आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे उसमें, तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। वैसे वो मैंने बताया था नीली होती है, लेकिन जब उसको स्टार्च पे डालेंगे तो वो नीली और काले रंग की हो जाएगी। ये आपको टेस्ट करके दिखाया गया। ये किस पे कर रहे हैं आप गेस कर सकते हैं, ये आलू हैं। तो आप आलू तो घर में आराम से मिल जाएगा। आलू पूरा नहीं काटो, उसका एक टुकड़ा ले लो आलू का। ये आलू है, इसमें से एक टुकड़ा काट लिया अपने चाकू से इतना सा। उसके ऊपर आपने आयोडीन का थोड़े से 1-2 ड्रॉप डाली, प्लेट में रख के डाल लो। आयोडीन नीली दवाई जो बताया, जो जख्म पे लगाते थे, तो आयोडीन उसमें डालोगे। अगर ये नहीं है तो आप बेटाडीन आपके घर में होगी, जो चोट पे लगाते हैं, उस बेटाडीन को आप घोल लो इसके अंदर, पानी के अंदर थोड़ी थोड़ी सी घोल के उसको इसमें डाल दो। तो आपको दिखेगा कि ये आलू का जो रंग होता है, आपको पता है आलू का रंग येलो सा होता है, थोड़ा येलोइश, वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, काला और नीला, नीला काला रंग बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, स्टार्च। तो ये है टेस्टिंग फॉर स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग। इसको आपको याद करना है। अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है, अलग अलग आइटम में डाल के हो, चावल पे डाल के देख सकते हो। तो इस टेस्ट को अलग अलग आइटम में डाल के आप अपनी ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो। कौन कौन सी आइटम आपको थोड़ी सी गेस करके हम बता देते हैं। फिर हम इसके बाद प्रोटीन का टेस्ट पढ़ेंगे। जैसे एक इसमें करके दिखाई हुई है, ऐसे आपको एक टेबल बनाना है। रो पोटैटो आइटम्स अलग अलग आप करोगे, लिखोगे। टेबल में पहले स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, जिसमें हमने क्या डालना है, आयोडीन। उसके बाद आगे 2 टेस्ट पढ़ेंगे हम, प्रोटीन का टेस्ट पढ़ेंगे और फैट का टेस्ट जानेंगे कैसे करते हैं। तो वो हमने लिखना है। तो हमने रॉ पोटैटो आलू पे टेस्ट किया, बिना बनाए हुए आलू पे, उसकी सब्ज़ी नहीं बनाई हुई, खाली आलू है। तो जो आलू रॉ है, मतलब कच्चा आलू है, उसके ऊपर डाला तो स्टार्च उसमें था, क्योंकि आयोडीन डालने पे उसका रंग ब्लू ब्लैक हो गया। आयोडीन डालने पे रंग क्या हो गया, ब्लू और ब्लैक। आयोडीन से ब्लू ब्लैक रंग अगर हो गया उसका, तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट है, जो मेन न्यूट्रिएंट आलू में, चावल में, आपको गेहूं के आटे में, बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद हम प्रोटीन का टेस्ट देखेंगे। ऐसी प्रोटीन के टेस्ट के लिए क्या करना पड़ता है, पहले इसको भी देख लेते हैं, फिर हम टेबल 2.2 में सारी ऑब्जर्वेशन अपनी लिख सकते हैं। एक वही फूड आइटम लो, कोई भी फूड आइटम जिसको टेस्ट करना है। अगर वो सॉलिड है तो उसका पेस्ट बना लो। सॉलिड मतलब ठोस है, जैसे आटा है, पाउडर है,
तो उसको हम पेस्ट बना लेंगे, उसको बिल्कुल रगड़ के उसको पानी में घोल लेंगे। ग्राइंड मतलब उसको रगड़ देंगे, मैश कर लेंगे उसको दबा के। और कुछ उसको क्लीन एक साफ़ टेस्ट ट्यूब नहीं है आपके पास, कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज़ हो, छोटा गिलास हो कोई, या छोटी कोई आपके पास प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट वस्तु हो, उसमें ये आप डाल सकते हैं। उसमें 10 ड्रॉप थोड़े पानी वाला, और उसको घोल लेना है। बिना घोले वो टेस्ट नहीं करेगा। ड्रॉपर नहीं है आपके पास तो आप छोटी शीशी लेके उससे बूंद डाल सकते हो। उसमें क्या डालना है आपने, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आपको बाहर मार्केट में मिलेगा, ये आपको पंसारी जो जा ऐसी दुकानों पे मिल जाता है। इसको नीला थोथा बोलते हैं हिंदी में, नीला थोथा या फिर कॉपर सल्फेट। ये नीले रंग का होता है, हल्के आसमानी नीले रंग का। इसका घोल पानी में बना लेंगे हम। ये सॉलिड पाउडर की तरह होता है, इसको अगर बना बनाया मिल जाए तो भी ले सकते हैं घोल, नहीं तो बना सकते हैं। और उसके अंदर 10 ड्रॉप 10 बूंद कास्टिक सोडा डालेंगे। कास्टिक सोडा भी आपको बाहर ही मिलेगा दुकान से, या फिर स्कूल की लैब से मिल सकता है। स्कूल में अगर करते हैं हम एक्सपेरिमेंट, तो कास्टिक सोडा हम इसमें डालेंगे 10 ड्रॉप कॉपर सल्फेट में, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट, 2 बूंद कॉपर सल्फेट लेना है, और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा टेस्ट ट्यूब में। इनको हिलाएंगे, अच्छी तरह मिला देंगे सारे घोल को, और टेस्ट ट्यूब को कुछ समय रख देंगे। कुछ समय रखने के बाद आप देखोगे जो उसमें डाला था उसका रंग अगर वायलेट हो गया, बैंगनी रंग का वो हो गया, तो वो बैंगनी रंग का मतलब है उसके अंदर प्रोटीन है। अगर रंग बैंगनी ना हो, इसका मतलब उस भोजन में प्रोटीन नहीं है। अगर स्टार्च वाले में डालोगे, रॉ प्लेटों में प्रोटीन नहीं होता, तो यहाँ आएगा नो। फैट वो बाद में देखेंगे, फैट का टेस्ट। मिल्क, दूध में सबको पता है प्रोटीन होता है, दूध में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दूध अभी हम आगे पढ़ेंगे ये। तो ये टेबल आप उसके बाद बना लोगे जब ये सारे टेस्ट आप देख लोगे। इसके बाद आपके पास आता है एक थर्ड टेस्ट जो है, वो भी सिंपल टेस्ट फॉर फैट्स। तो फैट वाला, फैट मूंगफली में जितनी भी तेल वाली चीज़ें उन सब में फ़ैट होता है, तेल घी में। तो आप बहुत सिंपल कर सकते हो। एक आपने वाइट पेपर लेना है, साफ़ पेपर बिल्कुल। उसके अंदर जैसे अगर मैं बताऊं कि मूंगफली में फ़ैट होता है क्योंकि तेल वाली है, मूंगफली को आप इसके अंदर लो और दबा दो, पेपर को दबा के, पेपर फट ना जाए इस तरह से उसको देखना है। क्रश कर दो उसको। क्रश करना मतलब तोड़ दो मूंगफली को उसके अंदर। अब पेपर को खोलो और देखोगे इसके ऊपर आपको तेल जैसा कुछ दिखेगा, तेली तेल जैसा, जैसे तेल लग जाता है कागज़ के ऊपर, ऐसे लगेगा। तो इसका मतलब उसके अंदर फैट है। और कभी कभी उसमें पानी भी होता है फूड के अंदर, तो जब हम उसको रब करते हैं, पेपर को ड्राई रखें। इफ़ अगर पानी होगा तो वो पानी फूड में आ जाएगा और कुछ समय बाद ड्राई हो जाएगा। अगर कोई ऑयली पैच, कोई आपको तेल जैसा उसमें नहीं दिखाई देता, ऐसा नहीं है। अब अगर आप आपने केला रख दिया तो भी पेपर पे तो दाग आ जाएगा, पर वो दाग जो है वो पानी का है। अगर आपने बनाना रख दिया या आपने एप्पल रख दिया तब भी उसमें आ जाएगा। खीरा रख दो आप पेपर के ऊपर, तब भी उसमें आपको निशान दिखाई देंगे पेपर के ऊपर थोड़े थोड़े। पर वो निशान किसके हैं, वो पानी के हैं, वो ऑयल नहीं है। तेल के निशान अलग होते हैं। आप ऐसा अगर हो जाए तो आपको क्या करना है, पेपर को कुछ समय रख दो सूखने के लिए। अगर पानी हुआ तो वो सूख के उड़ जाएगा, अगर तेल हुआ तो वो सूख के उड़ेगा नहीं। समझाई बात? तो आपको ये टेस्ट हो जाएगा फैट का सिंपल टेस्ट। तो इन टेस्ट से ये शो होता है कि हम आइटम, कौन सी आइटम किसके अंदर, किस आइटम के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, ये हम टेस्ट कर सकते हैं। क्या फिर हम अब जब टेबल बना लेंगे तो फैट, प्रोटीन और स्टार्च क्या सारे खानों में तीनों तीनों होते हैं हर एक खाने में, या फिर एक खाने में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, या कोई ऐसा आइटम मिला जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट ना हो इनमें से, ऐसे भी मिलेंगे आपको। तो कईयों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों नहीं होते, उनमें दूसरे न्यूट्रिएंट होते हैं, विटामिन और मिनरल। तो ये भी होता है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और वो नहीं है। तो इससे हम लिस्ट बना सकते हैं बाद में कि कौन कौन से फूड, आपके फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो आप यहाँ लिस्ट को अपना लंबा कर सकते हो, खाने वाली सारी आइटम देखो घर में, उसके हिसाब से आप देख सकते हो अपनी लिस्ट में। जैसे ये हमने तो इसमें थोड़ी सी लिस्ट दे दी हुई है। अब हम टेस्ट करेंगे तो पता लगेगा आलू में स्टार्च है, प्रोटीन नहीं है, फैट भी नहीं है। मिल्क में तीनों पाए जाएंगे जब तुम टेस्ट करोगे। ऐसे ही चीज़ें मिल जाएंगी। ग्राउंड नट में फ़ैट मिलेगा,
प्रोटीन का टेस्ट करोगे, स्टार्च का टेस्ट करोगे, तो उससे पता लगेगा आपको क्या क्या है इसमें। बिना पका हुआ चावल, उसमें देखेंगे हम स्टार्च बहुत मिलेगा, प्रोटीन नहीं होगा, फैट नहीं होगा, क्योंकि चावल खाने से मोटे होते हैं, नहीं होते। अगर आप एक्सरसाइज करोगे उसके हिसाब से तो वो कार्बोहाइड्रेट फैट में नहीं बदलेगा, आपका कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा में बदलेगा। तो इस तरह से ड्राई कोकोनट, ये अलग अलग तरह के खाने के बारे में आप लिख सकते। उसके बाद आपको मेन आइटम्स पता लगेगी कि कौन से में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किस में फैट मिलता है, किस में प्रोटीन मिलता है। तो ये आपको, ये चित्र आप अपनी कॉपी में बना के रखें कि कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्स जो टेस्ट किया उससे पता लगता है। स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, आलू, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। गन्ने में कार्बोहाइड्रेट है। मीठी चीज़ों में ज़्यादातर पपाया में, पपीते में कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी मिलती है उससे। मैंगो, आम में, मक्के में, ये मक्की के दाने निकाले हुए हैं मक्की में से। राइस, चावल, गेहूँ, बाजरा, इस तरह से बहुत सारी आइटम में आपको कार्बोहाइड्रेट ग्रेन्स वाली और दूसरी आइटम में मिल जाता है। इसके बाद है आपके सोर्सेज ऑफ फैट, जितनी भी तेल वाली चीज़ें हैं, तेल जिनका निकल सकता है। नट्स, जितनी भी गिरियाँ हैं, बादाम गिरी, अखरोट गिरी, मूंगफली, ग्राउंड नट्स, मूंगफली, तिल का तेल निकलता है, कोकोनट का तेल निकलता है, तो कोकोनट ऑयल, सोयाबीन का तेल निकलता है, उसमें भी फैट होता है। मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में फ़ैट। सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल, उसमें फैट। फिर आपके पास और भी ऐसे फैट वाले आइटम, मिल्क में भी फैट होता है। वैसे ऐसा नहीं है कि इनमें और कुछ नहीं पाया जाएगा, मिल्क में जैसे फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। मेन सोर्स किसका है? ये प्रोटीन का। मक्खन, घी, क्रीम, अंडे, एग्स, मछलियाँ, मीट प्रोटीन का मेन सोर्स हैं। दाल नहीं लिखा, इसमें दाल हो सकता है। तो ये अलग अलग एनिमल, और इसमें देखो कुछ सोर्स एनिमल से हैं, कुछ प्लांट से हैं। जो फूड हमारा दो ही तरह से आता है, प्लांट सोर्सेज या एनिमल सोर्स। इसमें फ़ैट के सोर्स, कार्बोहाइड्रेट के और प्रोटीन के सोर्स, ये आपके कार्बोहाइड्रेट फैट के सोर्स से। ऐसे ही फिर आपके आएंगे प्रोटीन के सोर्स। तो अगर आप प्रोटीन के सोर्स देखो, तो ये प्रोटीन के सोर्स हैं दालें, ग्राम, चने, काला वाइट, मूंग दाल, बीन्स, फलियां, सोयाबीन की फली, मटर, इन सब में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ऐसे ही प्रोटीन के एनिमल सोर्स कौन से हैं? जो एनिमल सोर्स हैं, दूध एनिमल से, एग्स, पनीर, फ़िश, मीट, ये आपके फ़ैट में भी था, और ये आपके प्रोटीन में भी पाया, प्रोटीन भी इनमें पाया जाता है, फ़ैट भी इनमें पाया जाता है कुछ फूड्स। तो ये अलग अलग सोर्सेज हैं, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज किसके? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स के हमने अभी ये देखे। इसके बाद हम विटामिन मिनरल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको विटामिन मिनरल भी बताया जाएगा, और हम ये भी पढ़ेंगे कि इन न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी में क्या काम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसको आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो आपको समझना है या जो जो आपको समझ आया उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।